लाइफ में सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़ें। और उसी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चाणक्य ने कुछ चाणक्य नीति के द्वारा एक चाणक्य सूत्र दिए हैं। और वो 5 सूत्र जो हैं वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को निकाल के उनमें से बताने वाला हूँ, जिसको कि एक नॉर्मल पर्सन कम से कम अपने लाइफ में अगर वो आगे बढ़ रहा है, स्ट्रगल टाइम है उसका, जब वो आगे जा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उन 5 चीज़ों को उसको बहुत ही ज़्यादा बेहद तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि मैं नहीं, चाणक्य के सूत्र में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बुद्धिमान लोग उसका ज़रूर प्रयोग करते हैं। तो चलो चलते हैं, आइए हम बताते हैं आप लोगों को। और मैं आपको बता दूं कि ये चाणक्य नीति के एकदम जैसे आप कह सकते हो कि किसी भी फल से रस निकाला जाता है, वैसे ही मैं आप लोगों को किसी भी बुक्स, किसी भी चीज़ों का एकदम रस, एकदम शॉर्टकट जो आप पढ़ोगे तो एक आध दिन आपको लग जाएगा, उस चीज़ों में से मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में निकाल के देता हूँ। तो चलो चलते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहली चीज़ जो चाणक्य बोलते हैं कि अगर लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, वो है बहुत सीधापन होना। चाणक्य बताते हैं कि अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सीधापन है तो आप बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किए जाओगे। मिसयूज़ मतलब कि आपका सब लोग दुरुपयोग करेंगे। जैसे आप मान लेते हैं कि आप कोई भी शॉपकीपर हो, या आप कह सकते हो कि कोई भी आप दुकानदार हो, ठीक है, दुकान पे हो, एंड दुकान पे आप बहुत सीधे दुकानदार हो, ठीक है। अब आपसे कोई भी एक व्यक्ति आता है, किसी दिन 100 रुपये का उधार ले जाता है, किसी दिन 200 रुपये। आप उससे ये सोच के अगर कुछ नहीं बोल रहे हो कि भाई वो लड़ जाएगा, इतना सीधापन अगर आपके अंदर है तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप हरदम माइनस में रहोगे। तो इसीलिए जब बहुत सीधापन आ जाए, सीधापन होना भी चाहिए, बट बहुत जब आ जाए, किसी भी चीज़ का अति बहुत ही बुरा माना जाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आपके अंदर बहुत सीधापन से बच के रहना है। कभी कभी आप लोगों को रुद्र रूप भी धरना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले पॉइंट में ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगा। दूसरे पॉइंट में आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि मनुष्य जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका, वो होता है क्रोध। अगर लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो क्रोध से बच के रहो। क्रोध अगले इंसान का ज़्यादा हानिकारक नहीं होता, आपका क्रोध आपके लिए हानिकारक होता है। अब कोई भी काम कर रहे हो, या आपके बॉस ही आ गए, आप कोई काम कर रहे हो एंड अचानक से आपके मतलब कुछ बोल दिया, आपके अंदर गुस्सा आ गया, आप उसको मार दिए, तब तो आपकी नौकरी गई। आप जब क्रोध पे संयम, मतलब क्रोध पे अगर कंट्रोल रख लेते हो, अपने माइंड को ओवर हीट नहीं होने देते हो, तो देखो गाइस, हम लोग कार बाइक चलाते हैं, जब बाइक या कार कोई भी चीज़ ओवर हीट हो जाती है तो उसको बंद कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी है। अगर हमारी बॉडी ओवर हीट हो जाती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसको कुछ टाइम के लिए फ्लिप मारो, ठंडा हो जाओ, सुनना बंद कर दो, ठीक है, एंड जो भी हो रहा है होने दो। जब गुस्सा शांत हो जाए फिर उसके बाद सोच समझ के कार्य करो, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन ही चाणक्य बोल रहा है वो क्रोध है। तीसरे नंबर पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं हो, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अनुशासन नहीं है, हम मान लेते हैं कि उसको सुबह उठना 4 बजे चाहिए, एटलीस्ट 5 बजे तो उठना चाहिए, बट सुबह 12 बजे उठ रहा है, तो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेगा। आपको पास कोई काम हो या ना हो, पर फिर भी आपको अपने दिनचर्या में अनुशासन जरूर ऐड करना चाहिए। अनुशासन बिना आप बेकार हो जाओगे, तो आप कोशिश करो कि अनुशासन जरूर रखना, ठीक। नाउ 4th नंबर, रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। रहस्य कोई भी चीज़ हो सकता है, पैसे कमाने का रिलेटेड हो सकता है, अपने घर में कोई भी गलती कर रहे हो आप, या आपकी वाइफ कुछ कह रही है, या कोई भी चीज़ का अगर आप रहस्य बहुत जल्दी बता देते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाओगे। अगर किसी भी व्यक्ति को आप अपना रहस्य बता दे रहे हो, या आप बता दे रहे हो कि माई वाइफ में ये दिक्कत है, और वो आपका मिसयूज़ करने लगता है, कभी आपकी दुश्मनी हो जाती है और वो उसी पे अटैक करेगा 100%, जिसको आप रहस्य बताओगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति को आप परमानेंट मत मानो कि ये हमारा जीवन भर का दोस्त है, कभी न कभी वो दुश्मन भी बनता है। इसीलिए आप अपने रहस्य को जितना हो सके उतना ही सभी व्यक्ति से छुपा कर रखो, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं 5वें नंबर पे, जो है संगत। संगत जैसी होगी वैसे ही आपकी रंगत होगी, मतलब जैसे ही लोगों के साथ आप रहोगे वैसे ही खुद बन जाओगे। हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि आप लोगों को सत्संग करना चाहिए, मतलब संतों का संग करना चाहिए। तो इससे कई चीज़ें कि मतलब शास्त्र भी हमारा कह रहा है, जो हमारे अगर आप हिंदू धर्म से हो तो आपका धर्म भी कह रहा है, चाणक्य नीति हो तो चाणक्य नीति भी कह रही है। तो यहाँ पे संगत का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप 10,000 लोगों को 10,000 मतलब कि एक चपरासी के साथ रहोगे तो चपरासी वाली ही करोगे, बट वही चपरासी के साथ रहोगे जिस चपरासी का ख्वाब IAS बनने का है, बट वो सिर्फ नॉर्मल काम कर रहा है,
तो आप IAS बनने वाला ख्वाब देखो। मतलब जैसी आप संगत रखोगे वैसी ही आपकी रंगत होगी। तो आप जो बनना चाहते हो उसी का संगत जरूर रखना। बाकी आपको वीडियो पसंद आती है, ये आचार्य चाणक्य के ऐसे ही एकदम फल के तरह, एकदम जैसे फल का रस निकाला जाता है वैसे ही ऐसे ही रस आप देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।